बिहार की सियासत इस बार केवल वोट की नहीं, डिमांड की लड़ाई भी बन गई है। एनडीए हो या फिर इंडिया अलायंस, हर ओर सीटों के लिए मोलभाव, मनुहार और पॉलिटिकल पैंतरेबाजी चल रही है। एनडीए में सबसे पहले पिच पर बैटिंग करने पहुंचे जीतन राम मांझी, जिन्होंने सीधे सीधे ऐलान कर दिया, भैया इस बार मान्यता चाहिए, मजाक नहीं। मांझी बोले, अगर पार्टी को मान्यता दिलानी है तो चाहिए 8 सीटों पर जीत और 6% वोट, और ये तभी मुमकिन है जब एनडीए में कम से कम 15 सीटें उन्हें मिले, 15 से 20 इनफैक्ट बोला, वरना मांझी की पार्टी 100 सीटों पर सोलो शो करने को तैयार है, यानी कि अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार। मतलब साफ है कि मांझी सीधे गठबंधन की नींव को चुनौती दे रहे हैं। अब बात इंडिया अलायंस की भी सुन लीजिए, जहां तेजस्वी यादव ने ऐसा सियासी तीर छोड़ा कि कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। जो तेजस्वी अभी तक राहुल गांधी के साथ मंच शेयर कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि हम तो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इंडिया अलायंस में तो पहले ही कांग्रेस और वाम दल सीटों को लेकर माथापच्ची कर रहे थे। अब तेजस्वी का 243 वाला कार्ड देखकर सहयोगी दलों की पेशानी पर पसीना है, बल आ गए हैं। सवाल उठ रहे हैं, क्या तेजस्वी अकेले लड़ेंगे या फिर ये सब कुछ प्रेशर पॉलिटिक्स है, या फिर कांग्रेस से और सीटें निकलवाने की कोशिश हो सकती है। उधर एनडीए में भी चैन नहीं है। चिराग पासवान भी ज्यादा सीटों के लिए अड़े हुए हैं और बीजेपी जेडीयू के बीच एक बार फिर से बड़ा भाई बनाम छोटा भाई का झगड़ा हेडलाइन बना हुआ है, यानी दोनों खेमों में सीटों पर सियासी कुश्ती जारी है। सवाल ये नहीं कि कौन लड़ेगा, सवाल यह है कि किसे कितनी कुर्सी मिलेंगी और कौन किसे धोखे की चाय पिलाएगा। अभी तो बस ट्रेलर है, टिकट बंटवारे की मेन पिक्चर तो अभी बाकी है कि किसे कितनी सीटें मिल पाएंगी। ऐसा कोई टारगेट नहीं फिक्स है, लेकिन सही है कि करो और मरो की बात हम लोग कर रहे हैं, इसीलिए कि 10 हो गए मेरे पार्टी निर्माण का, और अभी तक हम पर निबंधित पार्टी का कलंक लगा हुआ है। और निबंधित पार्टी होने के चलते हम लोग जो मुख्यमंत्री काल में जो काम किया था उसको प्रभावी ढंग से हम लोग जनता में समाज पार्लियामेंट में या एमपी में नहीं कह रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमको मान्यता प्राप्त होना बड़ी जरूरी है। इसलिए इस बार हम एनडीए के लोगों से जरूर निर्भरा करेंगे, बहुत आर्ग्यू करेंगे कि ऐसा सीट दीजिए ताकि हमको विधानसभा में जो मान्यता प्राप्त होने लायक सीट आ जाए। बस यही हम लोग करेंगे। और बिहार में चुनावी रण का बिगुल बज चुका है और इस बार मैदान में फिर एक बार दिखेंगे तेजस्वी यादव, आरजेडी के सबसे बड़े चेहरे, महागठबंधन के दमदार सिपहसालार। एक तरफ बीजेपी और एनडीए ने अपनी रणनीति तेज कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी जनता के बीच पहुंचने के लिए तैयार हैं। लेकर आए हैं एक नई यात्रा, एक नया नारा भी, और सीधा जनसंपर्क। नाम है बिहार अधिकार यात्रा। इससे पहले वोटर अधिकार यात्रा चली, 16 सितंबर से शुरू होकर 20 सितंबर तक अब ये यात्रा चलेगी। जहानाबाद से वैशाली तक 10 जिलों में इससे सीधा संवाद हो पाएगा। जनता के मुद्दों पर, हक और अधिकार की बात होगी। तेजस्वी की इस यात्रा के पीछे एक बड़ा राजनीतिक संदेश है, न सिर्फ चुनावी माहौल गरमाना, बल्कि उन जिलों तक पहुंचना जहां वोटर अधिकार यात्रा पहुंच नहीं सकी थी। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी कि क्या ये यात्रा महज एक चुनावी शो है या फिर सीट बंटवारे से पहले सहयोगी दलों पर दबाव बनाने की रणनीति भी। महागठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग को लेकर अब तक तस्वीर साफ नहीं है, और ऐसे में तेजस्वी का अकेले निकल पड़ना कई सियासी सवाल खड़े कर रहा है। आरजेडी ने कमर कस ली है, जिला अध्यक्षों को निर्देश जारी हो चुके हैं, पदाधिकारी एक्टिव मोड में हैं और अब पूरा बिहार देखेगा तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा का असर। तो क्या बिहार में फिर से तेजस्वी लहर बनाएंगे माहौल, या फिर विपक्ष के सियासी सफर में और भी कई उलझने बाकी हैं। तस्वीरें, जनसंपर्क और राजनीति, रणनीति सब कुछ आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या ये यात्रा चुनाव से पहले जनता का मूड बदल पाएगी। ये सवाल इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि तेजस्वी यादव इस बार लोगों के बीच में जाकर सीधा संपर्क करने वाले हैं। जनसंपर्क इसे कहा जा रहा है। तेजस्वी यादव की जो बिहार अधिकार यात्रा है वो 16 सितंबर से शुरुआत इसकी हो जाएगी। जहानाबाद से वैशाली तक ये पहुंचेगी। अलग अलग 10 जिले हैं जहां पर दौरा होना है और हर जिले में जन संवाद का कार्यक्रम आयोजित होगा, यानी कि ये कार्यक्रम जो सीधे लोगों तक पहुंचेगा, लोगों से सीधी बात होगी। आरजेडी नेताओं को यात्रा सफल बनाने के निर्देश दिए गए हैं। वोटर अधिकार यात्रा से
जो छूटे हुए जिले हैं, जानिए कि जो वोटर अधिकार यात्रा में जो जिले छूट गए थे, जहां नहीं जाना हुआ था, उन जिलों पर सीधे तौर पर फोकस है। साथ ही साथ इन जिलों से अलग अलग जगह से होकर निकलेगी यात्रा, जिसमें जहानाबाद है, नालंदा है, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर और वैशाली। ये वो तमाम जिले हैं और इन्हीं जिलों से होते हुए तेजस्वी यादव की ये यात्रा निकलने वाली है, यानी कि लोगों से सीधा मिलते हुए निकलेंगे और लोगों को ये